जहां पर सबको कथा पता है, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने थोड़ी देर तो सोचा कि जब इसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं तो हाथ जोड़े फिरेगा, अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, इसने मेरा पांव पकड़ लिया, जल का जीव, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ के रहने दो। लेकिन थोड़ी देर की जगह वो और ज्यादा बलशाली होता चला गया। 3 दिन हो गए और गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। पत्नी चली गई, बच्चे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र को वास्तविकता पता चलने लग गई, संसार में जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरी विषम परिस्थिति आई तो सब छोड़ के चले गए मुझे, यहां कोई नहीं है अपना। तो गजेंद्र जो था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा के भेष में उसने अपने ठाकुर जी के लिए इस स्तुति को बनाया था, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को। लेकिन उनसे एक अपराध बना जिसके कारण उनको पुनर्जन्म में गजेंद्र एक जानवर बनना पड़ा। वो अपराध क्या था? अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और तभी किसी संत का आगमन हुआ। तो संत जैसे ही आए तो इनको पता चल गया था कि मेरे घर पर एक संत आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उनकी तरफ देख करके एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि महाराज जी विराजो, मैं सेवा कर रहा हूं, बल्कि देख करके मन में विचार किया अब इनको प्रणाम और करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नजरअंदाज करके सेवा ही करने लगे, मानो उनको ऐसा लगे कि मैंने देखा ही नहीं है। और इस वैष्णव अपराध के कारण, सोचिए कितनी छोटी सी बात है ये, कि आपके घर कोई महापुरुष आए और आपने उनको देख करके 1 मिनट के लिए बस नजरअंदाज किया, और सेवा करने के बाद इंद्रद्युम्न राजा ने, किसी सेवक ने जगह, वो संत आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आप पधारे थे, जबकि वो जानते थे कि आए हैं। और इसी अपराध का दंड मिला उनको कि उनको पुनर्जन्म लेना, मतलब दूसरे जन्म में उनको गजेंद्र बन के आना पड़ा। गजेंद्र बन के आए, जब ग्राह ने पकड़ लिया, परिवार सब छोड़ के चला गया, 3 दिन तक कोई निकाल नहीं पाया। तब नेत्र बंद करके उसने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए आया हूं पृथ्वी पर, कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य तो होगा मेरे जीवन में जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है। कृपा करके उस पुण्य के फलीभूत ही मुझे कुछ आस्वादन कराने का अवसर दीजिए। तुरंत गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की रची हुई वो स्तुति याद आ गई और गजेंद्र ने गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी का नाम नहीं है, ना इंद्र का नाम, ना देवी का नाम, ना देवताओं का नाम, ना महादेव का नाम, ना ब्रह्मा जी का नाम। बस गजेंद्र गाता जा रहा है। आकाश में सारे देवता खड़े हैं और सब अपने अपने वाहन लेके खड़े हैं। बोले गजेंद्र तू एक बार बोल तो सही, हमारा नाम हम अभी भी आते हैं। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। इतने में नारायण खड़े हुए, गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी फिर बोली, आप क्यों जा रहे हो? आपका नाम लिया उसने? देवी, लावारिश स्तुति है और लावारिश पे मेरा अधिकार है, उसमें किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब वो मेरी है। आइए गरुण जी पधारिए। गरुण पर बैठे और तुरंत जैसे ही गए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला। अंतिम श्लोक में जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर के पुष्प को तोड़ के ऊपर की ओर किया और अंतिम स्तुति अंतिम श्लोक में कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अमानी, मान रहित। और एक बात हम आपको कह दें, जैसे लड़का लड़की ब्याह करते हैं तो गुण मिलाते हैं ना, आजकल दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया है कि पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के वाइब्स मिलाते हैं। कुंडली मिल गई, परिवार मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भाई ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले वाइफ्स मैच नहीं हो रही हैं। आजकल बहुत विचित्रता चल रही है इसमें भी। व्यवहार विचार मिलने चाहिए, वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे ब्याह होगा? ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी वाइफ्स मैच करवाते हैं, जिससे ठाकुर जी को लगता है कि हाँ हमारे गुण मिल रहे हैं भैया, ये हमारी तरह अमानी ही है,
ठाकुर जी उसी से ही मिलते हैं। 1% भी किसी के चित्त में यदि मान हो जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, ठाकुर जी फिर त्याग करते हैं, नहीं मिलते। इसलिए अमानी रहिए। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारे हैं, उनमें एक दोष यह भी है, क्रेडिट लेना चाहते हैं हम। हमको लगता है कि मैंने ये किया, इसका मुझे कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया, मुझे दीजिए। कथा में बहुत सीमित लोग हैं, पर कुछ लोगों को यहां आ रहे हैं जो जानते हैं या जिनका फोन आ जाता है उनको बता देते हैं कि आप लोग आइए। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि बहुत लोग आ जाएंगे, नहीं तो। पर हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, वहाँ के विधायक जी बैठे हैं और देखिए चुपचाप आकर के बैठ गए हैं। इनके प्रशंसा करने का विषय मेरा कोई मान बढ़ाई देना नहीं, एक सीखने की भावना है। क्या मान रहित हैं, मान नहीं। और ये मैंने अनुभव कर लिया कि ठाकुर जी को मान रहित व्यक्ति अति प्रिय है। आपके यहाँ भी कथा हुई थी कुछ दिन पहले, मैं तो कई जगह बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं 7 दिन में मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक जी के साथ हूं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं, कोई ऐसी विचार नहीं, बहुत सरल स्वभाव। ऐसी हमारी हिंदू जी हैं, ये भी बहुत सरल सहज हैं। इनको कोई कैसे बोल दे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठी हैं, खूब न्याय किए हैं, पर सरल स्वभाव है। उसका ज्यादा प्रचार नहीं है कि हम ऐसे हैं या ऐसे थे या वैसे थे। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति बहुत लेट समझता है और बहुत लेट परिवर्तन करना प्रारंभ करता है अपने अंदर। हम इसीलिए 28 वर्ष से ही कथा कर रहे हैं, मतलब अभी 28 वर्ष के, कथा तो हम 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल के थे तब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में परिवर्तन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है ना पूरे जीवन, हमें कहीं ना कहीं ऐसी संतुष्टि लगती है कि हमारा आना सार्थक हो गया पृथ्वी पर। हम अपने माता पिता के यहाँ जन्मे और जन्म लेकर के जो कुछ भी किया, अब जिस क्रिया में हम हैं हमें बहुत संतुष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए, प्राण सबके जाने, कभी भी जाने, कोई बता नहीं सकता, पर हर व्यक्ति को ये रहता है ये काम मेरा अभी अधूरा रह गया, ये और हो जाए, ये इसकी पूर्ति और हो जाए। पर हम सत्य बता रहे हैं, हमारे चित्त में कोई कामना ही नहीं रह गई है। अब ऐसा लगता परिपूर्ण है, बस ऐसे ही भगवत भाव सुनाते रहेंगे जो जहां बुलाएगा। बस इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं क्योंकि युवाओं की थोड़ी सी चिंता होती है कि उनको समझ में आना चाहिए कितना सुंदर होता है वैष्णव रहना, कितना आनंददायी होता है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए आज की जो इनोवेशंस हैं उन सबको जीवन में लाना। बस उनके लिए थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करते हैं, बाकी तो और हमें कोई चिंता नहीं है। तो अमानी बनिए, क्योंकि ठाकुर जी को मान और क्रेडिट्स लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी की ब्याह सक्सेसफुल हो जाए तो बीच में 5 लोग बोलने वाले, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था, हमने ही करवाया इन दोनों का, लड़की कहाँ वो वहां थी, वो लड़का कहाँ वहां था, हमने ही मिलवाया जोड़ा। और जैसे दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वही बिचौलिया भाग जाता है, उसके अते पते नहीं, ढूंढे से नहीं मिला, कहाँ गया भाई, तेने ही तो करवाया था। भाई देखो करवाया, भले ही हमने पहले ही बोल दिया था, आपस में जांच पांच कर लो, हमसे मत कहना। फिर तो ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हो? एक बात कहें, थोड़ा पर्दे में रहना सीखिए, कुछ करके थोड़ा छुप के रहना सीखिए, कुछ बना करके अंतर ध्यान होना सीखे। ठाकुर जी अंतर ध्यान ही रहते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। तो आप यदि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सब गुण ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष गुण ठाकुर जी देखते हैं कि ये अमानी है कि नहीं मेरी तरह।
कहीं इसके चित्त में मान की इच्छा तो अति नहीं है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। जैसे लॉ है, उसका विषय आपको पता है, विषय क्या है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है, जो इतना अध्ययन कर चुका होगा, जो इतने नियम जानता होगा, जिसने ये किताबें पढ़ी होंगी, जिसने ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, वो अधिकारी। फिर तीसरी बात आती संबंध। उसका संबंध क्या है, बोलो उसका संबंध न्यायालय से है, वो न्याय दिलाने के लिए ऐसा बना है। और अंतिम बात आती है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पक्ष हो, वो पक्ष स्पष्ट रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये उसका प्रयोजन है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चारों चीजें अनिवार्य है, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत जी के ये चारों क्या है। तो सबसे पहली बात विषय, तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जब श्लोक गाए जाते हैं ना, बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हम आजकल बहुत भीड़ भाड़ में कथा करते हैं, तो हमको यहाँ पे सच बता रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। भीड़ कम है ना। कल हमको इंदू जी कथा के बाद बोली, महाराज जी आप एक काम करो, 200-300 लोग बुला लो। मैंने कहा ये तो ऐसी बात हो गई जैसे हम कोई पॉलिटिशियन है। हाँ भाई 200-300 लोग, नारे वाले बुलाओ, फोन घुमाओ। अब यहाँ तो हम किसी को जानते थोड़ी हैं सुनने वाले, हम तो सीधे सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट हो गई तो अपने आप आते हैं लोग। मैंने कहा वो हो गया तो फिर दिक्कत होगी। पर मैंने कहा कोई नहीं, अब सब तरीके की ऐसा मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। सीमित लोग हैं, बहुत शांति है, श्लोक गाने में भी सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1-to-1 चर्चा हो रही है। तो एक बार एक कथा ऐसी भी होने दीजिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं हम 9 साल पुरानी वाली कथा कर रहे हैं, बेसिक, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब ऐसे ही रहने दें। कोई आना चाहेगा ढूंढ धाड़ के पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो यही समझ लिया जाए इस कथा को कि यहाँ चुनिंदा लोग ही हैं जो चुने गए हैं। तो भागवत का विषय क्या है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत सुंदर बात है। धर्म और परम धर्म, ये 2 कर्तव्य हैं हमारे, धर्म और परम धर्म। हम सब धर्म का निर्वहन तो करते हैं, पर परम धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप जो भी कर्म करते हो वो सब धर्म है। स्नान करना भी धर्म है, सोना भी धर्म है, वस्त्र पहनना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, व्यापार करना भी धर्म है, अपने जॉब के लिए जाना भी धर्म है, क्योंकि इससे आप अपने शरीर का पोषण कर रहे हो। सीधी बात,
शरीर के पोषण को, शरीर की श्रेष्ठता को, शरीर की एक मर्यादा को, डेकोरम को सब जगह बनाने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो है धर्म। हमारी बात समझ रहे हैं ना? शरीर के लिए जो कुछ भी आपने किया जन्म से लेके आज तक, शरीर जिसमें प्रधान है, वो सब धर्म है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आत्मा का चिंतन करने लगते हैं कि भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब ठीक है, पर अंत के बाद क्या? वो जो भीतर बैठी है एक चैतन्य आत्मा, उसका उद्धार कैसे कराऊंगा मैं? उसकी चिंता जिस दिन से आपको प्रारंभ हो जाती है, उसी को कहते हैं परम धर्म। आप देहाभिमानी तो बन गए, पर आत्माभिमानी बन जाओ, वो है परम धर्म। बड़े बड़े लोगों को देखिए आप, 1-1 लाख रुपए के तो क्रीम्स लगाते हैं फेस पे, तब भी ग्लो नहीं आ पाता। हमारे वृंदावन में जाके संतों को देखो, ब्रज रज लगाते हैं, ब्रज की रज, और वहां में यमुना जी को जल ऐसे मिलाए के वही ये लगा लें, पूरे मुंह पे लगा के घूमे, और सामान्य से वस्त्र ऐसे धो के निचोड़ के सुखा के पहन लेते हैं। आप अगर बैठ गए ना उनके सामने तो आप अपनी पलकें नहीं झपका पाओगे। ऐसा एक आकर्षण उनमें से प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि बस मन शांत हो गया, देखते रहें बस इनको, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परम धर्म वाला है। अच्छा एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा, कभी स्टेज परफॉर्मेंस पे कोई एक्टर आया है, आप उसको स्टेज पे तो बहुत बढ़िया लगेगा वो, और वही मेकअप उतार के आपको दिख जाए, आप नहीं देख पाओगे उसको, क्योंकि उसका जो कर्म है वो धर्म है। वो शरीर को प्रधान मान करके अपनी फिजिक्स बना लेगा, अपनी वो क्या बॉडी वॉडी बना लेगा, 6 पैक निकाल लेगा, ऐसा फेस बना लेगा, बाल वाल खड़े करके बढ़िया महाराज बालकों के बीच में अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। पर वही व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए तो लोग बाग उसको ट्रोल करने लगते हैं, ऐसा दिखता है, अरे राम कितना भयानक है, कैसा है। कोई नहीं उससे आकर्षित होगा। पर भजनानंदी व्यक्तियों को देखिए, भजनानंदी महापुरुषों को देखिए, उनका चलना, बैठना, उठना, बोलना, लेटना, सोना, हंसना, सब कुछ इतना आनंद देने वाला क्यों बन जाता है? क्योंकि वो परम धर्मी है। वो धर्मी नहीं है, वो परम धर्मी है। वो देहाभिमानी नहीं है, वो आत्माभिमानी है। वो देह की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ है, इसलिए उसके प्रति एक अलग सा आकर्षण होने लग जाता है। हमारा जीवन निकल जाता है केवल देह की सोचते सोचते। उसका तो सोच ही नहीं पाए, उसका तो कोई निदान ही नहीं कर पाए जो उसके भीतर बैठा था। भागवत जी का विषय क्या है? धार्मिक व्यक्ति को परम धार्मिक बनाना। कहीं ना कहीं आप यदि देहाभिमान से शून्य नहीं हुए कथा सुनते हुए भी, तो आपने कथा नहीं सुनी है। देह अभिमान शून्य होगा। मीराबाई का एक पद मैं गाता हूं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ छिटकावा केश बाला, मैं वैरागन हूँगी, मैं वैरागन हो बाला, मैं वैरागन हूँगी।
मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अगर कोई कह दे कि ठाकुर जी को ऐसी साड़ी पहनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे, तो मीराबाई तुरंत पहन लेती है। तभी कुछ संत महात्माओं को देख करके मीराबाई कहती हैं, अरे ठाकुर जी को कुसुमल साड़ी पे। संत कहते नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो ऐसे हमारी तरह भगवा भेष प्रिय है। तो कहो तो भगवा भेष। अगले क्षण ही मीराबाई भगवा पहन करके आ जाती हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा। कभी मीराबाई अपने राजकोष के सारे गहने पहन करके घूमने लग जाती हैं। और कहो छिटकावा केश। कभी कभी तो अपने केश मुड़ाने की स्थिति में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए देह की स्थिति नहीं है उनकी। जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैराग न होंगी। इसी को कहते हैं परम धर्म। हम आपको जोगी बनने के लिए, बैरागन बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब चिंता होनी चाहिए। और चिंता अब नहीं होनी तो बचपन से ही, हमारी उम्र से ही होनी चाहिए थी, कि देह के भीतर जो है वो चैतन्य परमात्मा, वो है आत्मा। उसको परमात्मा से मिलना है और उसके बीच के कर्तव्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वही है परम धर्म। जब आप परम धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं ना, धर्म आपका अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाता है। पर आप केवल जब धर्म की चिंता करते हैं, परम धर्म नहीं बनता। आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो देह का कल्याण ऑटोमेटिक होता है। पर जब देह के ही कल्याण प्रधान होता है तो आत्म कल्याण नहीं होता। थोड़ा विचार कीजिएगा इस विषय पर एकांत में जाके। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्मावली बनाना, परम धर्म की स्थिति आना चित्त में। विषय। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है? जिसको एड्रेस पता है? नहीं। एड्रेस पाकर के भी, यहां आकर के भी वो अधिकारी कब माना जाएगा? जब उसमें ये गुण हो। क्या? निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष मतलब, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष जिसके चित्त में है, क्षमा कीजिएगा, वो 7 दिन कथा क्या सुने, वो साल भर पूरा जीवन कथा सुनता रहे, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और वो सुन भी लेगा तो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने चित्त में, क्योंकि एक दोष उसके चित्त में है, मात्सर्य का। एक गांव में एक नया कुआं बनाया लोगों ने, गांव के लोगों ने। तो पंच और कुछ बड़े लोगों ने कहा, भैया देखो ये नया कुआं हमारे गांव में बना है, कल से सब बहन बेटियां भाई लोग सब इसी के जल से स्नान करेंगे, पान करेंगे, इसका उद्घाटन करवाओ। तो बोले कैसे करवाएं? बोले पहले इसका जल पान और जल से स्नान कोई संत करे, तब हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग गए, पास के गांव में एक संत थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी आप चलो, हमारे यहाँ एक कुआं बना है, उसमें स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। संत बोले ठीक है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति बोला, महाराज जी पर हमारे कुएं में जल जो है ना, उसमें से दुर्गंध बहुत आ रही है। तो संत बोले काम करो, उसका 2-3 लोग मिलकर के खूब सारी बाल्टी पानी निकालो, नया नया पानी नीचे से आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। खूब पानी निकाला महाराज। अगले दिन सब लोग पहुंचे, बोले महाराज जी हमने कम से कम उसमें 100-150 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ, तीर्थों का जल मंगा के उसमें पुष्प अक्षत आदि उसकी पूजा वूजा करके तीर्थों का जल डालो, और फिर उसके बाद फिर से उसका जल निकालो 200-300 बाल्टी, फिर शायद आ जाए। 2 दिन निकल गए महाराज। अब गांव के लोग आए, बोले महाराज जी सब कर लिया पर दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले ऐसा कैसा कुआं उसकी दुर्गंध नहीं जा रही, चलो हम चल के देखते हैं।
तो संत गए, उन्होंने जाकर के जैसे कुआं में झांक के देखा तो एक जानवर मरा पड़ा था उसमें। संत ने बोला, क्यों भाई तुमने इसको क्यों नहीं निकाला? बोले, आपने केवल जल निकालने को कहा था, इसलिए इसको नहीं निकाला। अरे भले आदमी, तेरे पांव पूजू, इसको निकाल पहले यहां से। तुम ये पड़ा है तो तुम चाहे कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, दुर्गंध तो नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं महाराज जी हमारे दोष नहीं जा रहे। हमने कहा भाई एक काम करो, प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आओ, गंगा जलपान किया करो, यमुना जलपान किया करो, इस स्तुति का पाठ किया करो, सुबह उठ के तिलक लगाया करो, राधा राधा जपा करो, महामंत्र का जाप किया करो। सब करने के 2 महीने बाद फिर आए, बोले अभी भी महाराज जी नहीं हो रहा कुछ भी। तभी झांक करके देखा तो भीतर मात्सर्य रूपी जानवर मरा पड़ा है। अरे भाई जब तक इसको नहीं निकालोगे तुम चाहे जो कर लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, आज की डेट में 95% लोग मात्सर्य दोष से ग्रसित हैं। वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। कई बार उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बगल वाले की अगर कुछ बढ़िया हो गए होते, उसको थोड़ा मुनाफा हो जाए तो सिर की जगह पेट, छाती, सब जगह दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो गया? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है और जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके हाथ पांव में दर्द हो जाता है, तो उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा है, दुखी लग रहा है। ये मात्सर्य दोष है।